एक हाफिज ए कुरान लड़की ने बंदर से शादी कर ली। फिर देखिए शादी की पहली रात क्या अजीब हादसा हुआ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हाफिज ए कुरान लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक बंदर से शादी कर ली। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना बहुत पुरानी है। एक गांव में एक सरदार की हुकूमत हुआ करती थी। वह सरदार बेहद नेक दिल था और नमाज रोजे का बहुत पाबंद था। वह सदका खैरात भी करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसका शौक था कि अपनी बेटी को हाफिज ए कुरान बनाए, इसलिए उसने बचपन से ही अपनी बेटी को मदरसे भेजना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उसकी बेटी जवान होती गई, वैसे वैसे वह सबकी ख्वाहिश बनती गई। हर कोई यही चाहता था कि वह उनकी बहू बने। उसका नाम था मलाइका। मलाइका बहुत खूबसूरत थी। सरदार अपनी बेटी पर बहुत रश्क करता था, मगर सोचकर घबराता कि न जाने उसका नसीब कैसा होगा। एक दिन जब मलाइका मदरसे से वापस आई तो उसने देखा कि घर में कुछ मेहमान मौजूद हैं। उसने अपने अब्बा हजूर से पूछा, अब्बा हजूर, ये कौन लोग हैं? अब्बा हजूर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया है। अब तुम जवान हो गई हो तो अपना फर्ज अदा कर दूं। यह सुनकर मलाइका बहुत भावुक हो गई। उसकी अपने बाप से बहुत गहरी दोस्ती थी। वह तुरंत बोली, नहीं अब्बा हजूर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बा हजूर ने प्यार से समझाया, नहीं बेटी, कभी ना कभी तो तुम्हें यह महल छोड़ना ही होगा, मगर फिक्र मत करो। जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूं, उनका महल इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वे दूसरे शहर के राजा हैं, वहां तुम राज करोगी। सरदार उसे समझाता रहा, लेकिन मलाइका समझने को तैयार नहीं थी। वह बस इसी चिंता में कमजोर पड़ती जा रही थी कि वह अपने बाप से कैसे जुदा होगी। इसी बेचैनी में एक दिन वह अपनी फूफी के पास मदद मांगने गई। उसकी फूफी पहले से ही बहुत जलती थी, क्योंकि उनका बेटा, जो बिल्कुल निकम्मा था, चाहता था कि उसकी शादी मलाइका से हो जाए। फूफी भी यही चाहती थी ताकि उनके कदम इस महल में पक्के हो जाएं। उन्होंने पहले सरदार से मलाइका का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया था। सरदार ने कहा था, मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे में कोई मेल ही नहीं है। तुम्हारा बेटा निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। मैं अपनी बेटी का नसीब क्यों खराब करूं? सरदार की यह बात सुनकर फूफी का दिल बहुत दुखा था, मगर आज जब मलाइका खुद उसके पास आ गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मलाइका ने कहा, फूफी, कुछ भी करके अब्बा हजूर से कह दीजिए कि मैं इस महल से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मुझे इसी महल में रहना है। यह सुनकर फूफी का दिल खिल उठा। उसने मलाइका का दिमाग भटकाना शुरू किया और बोली, मैंने तो तुम्हारे कजन का रिश्ता मांगा था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी। भला कोई अपनी बहन की भी ऐसी बेइज्जती करता है? मेरे आलमगीर में आखिर कमी क्या है? मलाइका ने यह सुना और आलमगीर को देखा। फिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह खुद अब्बा से बात करेगी। वह तुरंत सरदार के पास गई और बोली, अब्बा हजूर, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आलमगीर से करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सरदार दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी उससे यूं बहस करेगी। वह समझ गया कि किसी ने उसके कान भरे हैं। उसने मलाइका को समझाया, नहीं बेटी, तुम्हारी शादी जहांगीर से होगी। वह बहुत अच्छा है, वह हाफिज ए कुरान है और आमिल भी है। कल को अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ी तो वह उसका हल तुरंत निकाल लेगा। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारी आखिरत संवारना चाहता हूं। सरदार ने बहुत समझाया, लेकिन मलाइका के दिमाग पर बस यही सवार था कि अगर उसने आलमगीर से शादी न की तो वह अपने बाप से दूर हो जाएगी। इसी डर में वह सिर्फ आलमगीर से शादी करना चाहती थी। लेकिन सरदार ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। मलाइका बहुत परेशान हो गई। कुछ ही दिनों बाद सरदार ने महसूस किया कि उसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है। मलाइका को पागलपन के झटके आने लगे थे। कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती और वह कभी कभी अजीब अजीब बातें करने लगती थी। उसकी जुबान पर बस एक ही बात रहती, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आलमगीर से करूंगी। सरदार बहुत शर्मिंदा रहने लगा था। अब वह मलाइका को एक कमरे में बंद करके रखने लगा, क्योंकि जब भी वह बाहर जाती तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती थी। सरदार सभी के सामने बहुत नादम महसूस करता था। वह अपने रब के आगे सिर झुकाकर यही शिकायत करता रहता कि आखिर उसने कौन सी गलती कर दी जो उसकी अपनी बेटी की यह हालत हो गई। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि असल मामला क्या है। सरदार के दोस्तों ने उसे सलाह दी, इस हालत में अपनी बेटी की शादी मत करो। अगर तुमने शादी कर भी दी और उसने शादी के बाद भी ऐसी हरकतें की, सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी पागल है।
यह सुनकर सरदार फूट फूट कर रो पड़ा। अब मलाइका उसी कमरे में बंद रहती। उसे समझ नहीं आता था कि अब्बा हजूर ने उसे क्यों कैद कर रखा है, लेकिन अब वह उनके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगी थी और बार बार यही कहती, आखिर मैंने आलमगीर से शादी की बात कहकर कौन सी बड़ी गलती कर दी जो मेरे अब्बा हजूर मुझे बंद कर चुके हैं। मैं तो जहांगीर से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। वह हमेशा अपने इसी इरादे को दोहराती रहती। एक दिन उसके अब्बा हजूर कमरे में आए। सरदार ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और कहा, देखो बेटी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारी शादी आलमगीर से हो जाए और तुम्हें जहांगीर से शादी न करनी पड़े। यह सुनते ही मलाइका हैरान रह गई। वह गुस्से में बोली, अब्बा हजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह तो आप हैं जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर आप मुझे इस कमरे में बंद करके क्यों रखते हैं? मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देते? क्या आपको लगता है कि मैं छुपकर आलमगीर से शादी कर लूंगी? आई आई बेसिए कंदाई दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इस कमरे में घुटन होती है। मुझे यहां मत बंद कीजिए। वह रोते हुए बोली, आप सरदार हैं, इस गांव के रखवाले हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं, तो अपनी बेटी के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं कुछ और दिन इस कमरे में रही तो मैं मर जाऊंगी। मलाइका की यह बात सुनकर सरदार का दिल अंदर से टूट गया। उसे समझ आने लगा कि मलाइका यह सब जानबूझकर नहीं कर रही, जरूर कोई और बात है। उसे अचानक जहांगीर का ख्याल आया। वह आमिल भी था और दीनदार भी। सरदार ने उसे बुलाया और सारी बात बता दी। जहांगीर ने यह सुनकर बहुत अफसोस किया, लेकिन उसने सरदार को तसल्ली दी, मैं कुछ भी करके इसका हल जरूर निकालूंगा। जब सरदार ने पूछा कि आखिर मलाइका के साथ हुआ क्या है, तो जहांगीर बोला, असल बात यह है कि मलाइका पर किसी ने काला जादू करवाया है। यह सुनते ही सरदार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जहांगीर बोला, ऐसा वही कर सकता है जो चाहता है कि मलाइका सिर्फ उसी से शादी करे। सरदार का दिल कांप गया, लेकिन जहांगीर ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह पता लगाकर रहेगा कि यह सब किसने किया है। सरदार को उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगले दिन जहांगीर वापस नहीं आया। इंतजार करते करते शाम हो गई, वह फिर भी नहीं आया। 3-4 दिन इसी तरह बीत गए। अब सरदार बेचैनी में चक्कर लगाता कि आखिर जहांगीर क्यों नहीं लौट रहा। कहीं उसने रिश्ता तो नहीं ठुकरा दिया, कहीं उसे भी तो यह नहीं लगा कि मलाइका सचमुच पागल हो गई है। 2 महीने गुजर गए। अब सभी को यकीन हो गया कि जहांगीर ने मलाइका से रिश्ता तोड़ दिया है। अब मलाइका से कौन शादी करेगा? यही सोच सोचकर सरदार परेशान रहने लगा। उधर मलाइका की हालत और भी बुरी होती जा रही थी। जब फूफी ने यह सब देखा तो वह तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसने अपने भाई से कहा, अभी भी देर नहीं हुई, अगर चाहो तो आलमगीर का रिश्ता ले सकते हो। मलाइका भी तो वही चाहती है। उसने खुद कहा था कि वह आलमगीर से शादी करेगी। यह सुनते ही सरदार की आंखों में आग भर गई। वह चिल्लाया, तुम्हें लगता है मैं इतना मूर्ख हूं कि समझ नहीं सकता कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? अब मैं कभी भी आलमगीर को दामाद नहीं बनाऊंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन अपनी बेटी को उस निकम्मे के हवाले नहीं करूंगा, चाहे मेरी बेटी की हालत और बदतर क्यों ना हो जाए। उसने अपनी बहन को तुरंत अपमानित करके महल से निकलवा दिया और कहा, आज से तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सरदार का गुस्सा अब थम चुका था। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी को अब और कैद करके नहीं रखेगा। उसने मलाइका को आजाद कर दिया, मगर उसकी मानसिक हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। सरदार ने यह फैसला किया था कि वह दुनिया के सबसे अमीर घरानों में रिश्ते भिजवाएगा, क्योंकि उसकी बेटी बेहद हसीन थी। रिश्ते आने से पहले उसने अपनी बेटी मलाइका को बहुत समझाया था, देखो, जब लोग तुम्हें देखने आएंगे तो चुप रहना, किसी से कोई बात मत करना, और तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगी। शादी के बाद भी यहीं रहोगी। मलाइका यह सुनकर बेहद खुश हुई थी, लेकिन जैसे ही वह रिश्ते वालों के सामने जाती, सिपाही वह के जाती, उसे फिर वही दौरे पड़ने लगते। कभी वह बेहोश हो जाती, कभी वह सिर्फ आलमगीर का नाम लेने लगती। रिश्ता देखने आए लोग यह सब देखकर तुरंत रिश्ता ठुकरा देते। यही सिलसिला पूरे 1 महीने चलता रहा। सरदार बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपनी बेटी की शादी किससे कराए। इसी बीच एक दिन सरदार अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर गया। अचानक उसकी निगाह एक उदास बैठे बंदर पर पड़ी। सरदार हैरान रह गया, बंदर इतना उदास क्यों है?
उसने तुरंत केले बंदर के सामने रख दिए। अथक दिए, क्योंकि वह जानता था कि बंदर तो केले देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन बंदर ने केले की तरफ देखा तक नहीं। सरदार की हैरानी और बढ़ गई। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, इसके लिए एक पूरी देग पकाओ, देखते हैं यह खाता है या नहीं। नौकर ने देग बंदर के सामने रख दी और बंदर ने 1 मिनट में पूरी देग साफ कर दी, जैसे बरसों से भूखा हो। सरदार दंग रह गया। उसे लगा यह बंदर कोई आम मखलूक नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई राज है। उसने हुक्म दिया कि बंदर को पकड़कर महल ले जाया जाए। बंदर को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि बंदर ने न भागने की कोशिश की न लड़ने की। यह देख सरदार और भी चकित हो गया। जब बंदर महल पहुंचा तो सरदार के दिमाग में एक तरकीब आई। वह तुरंत मलाइका के पास गया और बोला, बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लाया हूं। मलाइका खुशी से उछल पड़ी। क्या आलमगीर को लाए हो? यह सुनकर सरदार का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, उससे भी अच्छा तोहफा है। मैं तुम्हारे लिए बंदर लाया हूं। तुम्हें बचपन में बंदरों के करतब बहुत पसंद थे, याद है? यह सुनकर मलाइका का चेहरा खिल उठा, क्योंकि बचपन में उसे बंदरों के खेल देखना बेहद पसंद था। वह तुरंत अपने बाप के साथ उस मैदान में गई जहां बंदर रखा था। मलाइका ने बंदर को देखा और बोली, मुझे करतब दिखाओ। बंदर ने तुरंत करतब दिखाने शुरू कर दिए। मलाइका हंस पड़ी। उसकी हालत भी दिनों दिन बेहतर होने लगी। यह देखकर सरदार का दिल खुश हो गया, लेकिन परेशानी यह थी कि जैसे ही कोई रिश्ता देखने आता, मलाइका फिर बेकाबू हो जाती। सरदार जानता था कि इस पर कोई काला जादू है और वह नहीं चाहता था कि कहीं गलत शादी हो जाए। अंत में उसने एक बड़ा फैसला किया। मेरी बेटी की शादी 1 हफ्ते बाद है। उसने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। सब हैरान रह गए। दूल्हा कौन है? क्या उसे पता है कि लड़की पागल है? सरदार ने डांटकर कहा, मेरी बेटी पागल नहीं है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब ठीक होगा। बस देखते रहो। शादी का दिन आ गया। मलाइका दुल्हन बनी बैठी थी, क्योंकि सरदार ने उसे यही बताया था कि उसकी शादी आलमगीर से हो रही है। जब दूल्हा देखने की बारी आई तो सरदार ने कहा, दूल्हा कुछ दिनों बाद दिखाऊंगा। लोग आपस में फुसफुसाए, यह कैसी शादी है बिना दूल्हे के? मगर रस्म पूरी हो गई और सब लोग चले गए। रात को सरदार बंदर को लेकर अपने कमरे में आया। उसने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की और जैसे ही तिलावत शुरू हुई, बंदर का शरीर बदलने लगा। उसके बाल गायब होने लगे, चेहरा इंसानों जैसा होता गया और कुछ पलों में वह एक बेहद खूबसूरत नौजवान बन गया। सरदार का चेहरा पीला पड़ गया। वह नौजवान और कोई नहीं, जहांगीर था। सरदार डरते डरते उसके पास गया। जहांगीर, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहांगीर मुस्कुराया और बोला, सरदार, अब असबायत अभी सब बताने का वक्त नहीं, लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से क्यों कर दी? सरदार बोला, मैं जानता था कि तुम असली बंदर नहीं हो। तुम्हारी हर हरकत इंसानों जैसी थी। मैं समझ गया था कि तुम कोई और ही मखलूक हो। इसीलिए मैंने तुम्हें महल में लाकर अपना तरीका आजमाया, क्योंकि अगर किसी मखलूक पर शक हो तो कुरान की तिलावत से वह अपने असली रूप में आ जाता है। और यही तुम पर हुआ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद को बंदर के रूप में क्यों रखा? और यह सब आखिर कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरदार घबराहट में जहांगीर से बोला। जहांगीर मुस्कुराया और बोला, यह बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मुझे मलाइका को दम वाला पानी पिलाना होगा, जिससे वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह तुरंत मलाइका के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। मलाइका, जो आलमगीर का इंतजार कर रही थी, यह देखकर चौंक गई। वह चीखी, अब्बा हजूर, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरे साथ धोखा किया। आलमगीर की जगह मेरी शादी जहांगीर से करवा दी और मुझे बताया तक नहीं। वह बोल ही रही थी कि जहांगीर ने तुरंत उसके ऊपर दम वाला पानी छिड़क दिया। मलाइका पल भर में बेहोश हो गई। मलाइका की हालत देखकर सरदार की आंखें भर आईं। जहांगीर ने उसे ढांढस बंधाया और फिर पूरी सच्चाई बताना शुरू किया। जहांगीर ने कहा, जब मैं आपके पास से निकलकर उस आमिल के पास गया, वह वही आमिल था जिसने काला जादू किया था, ताकि पता लगा सकूं कि आखिर किसने यह जादू करवाया। तो वह मुझ पर भड़क गया और बोला, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि किसने यह जादू करवाया है। बाने दराहे हैं, लेकिन मैंने भी उस पर अमल किया। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया कि यह सब किसने किया।
मैंने उससे कहा कि अगर उसने काले जादू का तोड़ नहीं किया तो मैं हर तक मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ही उसने अपने काले जादू से मुझ पर फूंक मारी और मैं पल भर में बंदर बन गया। मैं बेहद घबरा गया। मैंने बहुत विनती की, लेकिन वह शैतानी आमिल था। मेरी कोई बात नहीं मानी, उल्टा मेरी बेबसी पर हंसता रहा। मैं वहां से भाग आया। मैं अपने घर नहीं जा सकता था, न ही आपके पास, क्योंकि मेरी बात पर कौन यकीन करता। मैं जंगल में जाकर बैठ गया और तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। तभी मुझे लगा कि अब मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप समझदार इंसान हैं। आपने मुझे महल में पनाह दी। दूसरा कोई होता तो मुझे बंदर समझकर भगा देता, लेकिन आपने तुरंत समझ लिया कि मैं कोई आम बंदर नहीं हूं। मुझे मालूम था कि मेरा असली रूप तभी वापस आएगा जब कोई मेरे सामने कुरान मजीद की तिलावत करेगा। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी कर रहे हैं तो मुझे यकीन हो गया कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। इसीलिए आपने यह नाटक किया, और जैसे ही आपने तिलावत की मैं फिर अपने असली रूप में आ गया। यह सुनकर सरदार फट पड़ा और जहांगीर के गले लग गया। वह रोते हुए बोला, तुम ही हो जो मेरी बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा वापस ला सकते हो। बहुत वक्त हो गया, उसकी खिलखिलाहट इस महल में नहीं गूंजी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जहांगीर मुस्कुराया और बोला, अब वह आपकी बेटी के साथ मेरी बीवी भी है। मैं जल्द ही बता दूंगा कि यह शैतानी काम किसने किया था, और उस शैतानी आशतीनी आमिल को भी उसकी सजा दिलवाऊंगा। यह कहकर जहांगीर वापस मलाइका के पास गया। मलाइका होश में आ चुकी थी और पूरी तरह ठीक थी। वह बस रोते हुए कह रही थी, देखो जहांगीर, मैं अपने अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जहांगीर ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम हमेशा इसी महल में रहोगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गई। जहांगीर ने फिर विर्द पढ़ा और उसके ऊपर दम वाला पानी छिड़का और वह फिर ठीक हो गई। जहांगीर ने अपने अब्बा की मदद से उस शैतानी आमिल का भी अंत कर दिया। अब उसकी कोई भी शैतानी ताकत मलाइका पर हावी नहीं हो सकती थी। काफी देर बाद पता चला कि उस शैतानी आमिल ने सिर्फ जहांगीर को ही काले जादू से बंदर नहीं बनाया था, बल्कि जो भी उसे तंग करता या उसके किसी राज को जान लेता, वह उसे किसी छोटे जानवर में बदल देता। और यह शैतानी काम उसने अपने पिता दादा से सीखा था। लेकिन अब जहांगीर ने अपने विर्द और दुआओं इनके जरिए उसकी सारी ताकतें समाप्त कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आमिल को काबू में करके सरदार के पास भी ले आया। सरदार ने उस शैतानी आमिल को खूब कोड़े मारे, लेकिन वह अब भी अपने मुंह में बुदबुदा रहा, जैसे कोई विर्द पढ़ रहा हो, मगर उसकी कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। उसे सरदार की जेल में बंद कर दिया गया और 3-4 पहरेदार उसके ऊपर तैनात थे, इसलिए वह भाग भी नहीं सकता था। उधर जहांगीर और मलाइका बिल्कुल ठीक हो गए थे। मलाइका अपने अब्बा हजूर से रोते हुए माफी मांगने लगी। अब्बा हजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसे मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। कुछ देर बाद सरदार ने जहांगीर को अपने पास बुलाया और पूछा, आखिर गलती किसकी है? यह सब किसने करवाया? जहांगीर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह आपकी बहन का काम है। जब उसे पता चला कि आप उसकी बेटी का रिश्ता आलमगीर से नहीं करवा रहे और ऊपर से आपने उसे बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, तो उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। और जब मैं उस शैतानी आमिल के पास गया तो मैंने आपकी बहन को वहीं से एरियसी आज शाम निकलते हुए देखा। उसके साथ उसका निकम्मा बेटा आलमगीर भी था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि यह दोनों की ही साजिश है। यह सुनकर सरदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके बेटे को बुलवाया और दोनों को जेल में डाल दिया।
अब सरदार की बहन और उसका बेटा भी जेल की सलाखों के पीछे थे, जबकि मलाइका उसी महल में जहांगीर के साथ अपनी हंसी खुशी की नई जिंदगी बिताने लगी। कुछ ही समय बाद सरदार ने जहांगीर को सभी लोगों के सामने अपने दामाद के रूप में पेश किया। अब सारे लोग चुप हो गए। जो पहले कहते थे कि उसकी बेटी पागल है और इससे कौन शादी करेगा, अब सब जान गए थे कि मलाइका की शादी उसी से हुई है जिससे उसका रिश्ता पहले से तय था।